ये आदमी इन सभी को कुर्सियों से बांधकर घेरे में बिठा देता है और शुरू करता खतरनाक डेथ गेम। इस बार पहले नंबर पर चुना गया रोहित, जिसके घुंघराले बाल थे। उसने डेयर चुना, मगर जवाब में आदमी ने पूजा को जमीन पर गिरा दिया, मुंह में एक डिवाइस ठूंस दी और एक मोटी ट्रांसपेरेंट पाइप उसके शरीर में घुसा दी। फिर ट्रॉली से 2 बोतलें निकाली गई, एक में नल का पानी और दूसरी में सल्फ्यूरिक एसिड। रोहित को तय करना था कि कौन सी बोतल से पूजा के पेट में लिक्विड जाएगा। उसने बाईं बोतल चुनी, किस्मत से उसमें पानी निकला, पर गेम यहीं खत्म नहीं हुआ। 9 बॉटल्स फिर रुकी और अब आदमी खुद चुना गया। उसने ट्रुथ चुना। जय ने उससे पूछा, तूने हमें क्यों बांधा? आदमी ने बताया, पिछली यूनिवर्सिटी पार्टी में उसके छोटे भाई को सबके सामने बेइज्जत किया गया था और अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली। उस भाई के पास 4 लोगों की फोटो मिली जिसमें ये चारों शामिल थे। अगले राउंड में दिया चुनी गई। उसने डर के कारण ट्रुथ चुना, पर आदमी ने सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसे किसी को चुनने को कहा जो अगला टेस्ट झेले। दिया ने रोहित का नाम ले दिया। आदमी लिक्विड तैयार करने चला गया। उसी वक्त अजय ने, जो कोने में बैठा था, पानी मांगा और सहायक से धीरे से कहा कि वो उसके लिए एक छिपी हुई कील छिपा दे ताकि वो लड़ सके, लेकिन सहायक ने मना कर दिया। असल में वो भी पहले कैदी था, पर डर के कारण का साथ देने लगा था। आदमी लौट कर आया और रोहित को फिर से जमीन पर पटकर पाइप डाल दी। इस बार कंटेनर चुनने की बारी अजय की थी। उसने फिर से बाईं बोतल चुनी, पर इस बार रोहित की किस्मत ने साथ नहीं दिया। बोतल में एसिड था। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अब सहायक डर गया। जब आदमी लाश समेट रहा था, उसने चुपचाप एक स्टील का स्पाइक अपनी जेब में रख लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था। जैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा, सामने वाले ने लात मार दी और मिर्ची स्प्रे कर दिया। अंदर कैदियों को मौका मिल गया। दिया ने बड़ी मुश्किल से आरी निकाली और खुद को आजाद किया। जय को भागने को कहा और वो खिड़की से कूद कर निकल गई। बाहर जो शख्स आया था अब मर चुका था। आदमी जब वापस आया, देखा दिया गायब है। उसने सहायक को वहीं छोड़ा और दिया को मारने निकल गया, पर वो भागी नहीं, बल्कि उस बंगले में घुस गई और एक कमरे में पहुंची जहां एक कार उसे खींच कर लाया था। कमरे में उसने पाया कि आदमी का भाई मरा नहीं था। वो आत्महत्या में सिर्फ आधा दिमाग गंवा बैठा था, पर अब भी जिंदा था। तभी पीछे से उसका बचपन का नौकर आया। वो जानती थी बूढ़े से नहीं जीत सकी, इसलिए भाई की गर्दन पर ब्लेड रखकर उसे धमकाया और नौकर को हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया। दिया ने बंदूक उठाई, पर भागने के चक्कर में वो आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है और भाई के सामने लाता है। पूछता है, क्या यही वो है जिसने चिट्ठी लिखी? भाई इशारा करता है नहीं, पर आदमी फिर भी उसकी गर्दन तोड़ देता है। असल में भाई गूंगा नहीं था। आदमी अपनी ही सोच में जी रहा था। अब झोपड़ी में बचे थे अजय और पूजा। अजय ने सहायक से कहा, मैं मरने वाला हूँ, कुछ तो कर। सहायक ने झिझकते हुए उसे थोड़ी सी पाउडर दे दी। पूजा ने इस मौके का फायदा उठाया। जैसे ही सहायक ने हाथ बढ़ाया, उसने उसकी उंगली काट ली, उसे धक्का दिया और मार डाला। बाहर कार की आवाज आई। पूजा ने अजय को छिपाया और खुद उस आदमी का सामना किया जो अब वापस आ गया था। उसने उसे गोली मारी, पर जैसे ही पास पहुंची, वो पलटकर उसे चाकू घोंप देता है। दोनों गिर पड़ते हैं। अजय रेंगता हुआ आया और उसे चाकू से मारा। फिर पूजा ने तेजाब की बोतल उसके सिर पर दे मारी। आदमी होश में आया तो खुद को खंभे से बंधा पाया। पूजा ने अजय को गाड़ी में भेजा और खुद बताया कि भाई ने आत्महत्या उस चिट्ठी से नहीं, बल्कि एक वीडियो और मैसेज के डर से की थी जो पूजा ने भेजा था। उसने अमीर भाई से पैसा मांगने के लिए उसे धमकाया था और वो वीडियो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दिखाता था। फिर पूजा ने ग्रेनेड निकाला और भाई के हाथ में थमा दिया। कमरे में अब सिर्फ 2 भाई थे। भाई ने बिना रुके ग्रेनेड का सेफ्टी निकाल दिया।